दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इटालियन सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए उन घरों में भेजना शुरू किया जहां उन बच्चों को बिना किसी परेशानी के पाला जा सके। उन्हीं बच्चों में से एक था अमेरिगो नाम का लड़का, जिसकी कहानी 2024 की फिल्म द चिल्ड्रंस ट्रेन में दिखाई गई है। ये कहानी बहुत ही इमोशनल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखकर आप भी उन इमोशंस को महसूस कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारे दूसरे वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए। साल 1994 में अमेरिगो नाम का एक रईस और मशहूर कलाकार शो की तैयारी कर रहा था, मगर शो से पहले उसे उसकी माँ ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसे पता चला कि उसकी माँ गुजर गई है। वो निराश तो था, पर उसने शो से पीछे हटना सही नहीं समझा और इस तरह वो परफॉर्म करते हुए अपनी माँ और अपने बचपन की यादों की ओर बढ़ने लगा। परफॉर्म करते हुए उसे अपनी माँ की आवाज याद आई और वो नेपल्स पहुँच गया, जहाँ साल 1944 में वो विश्व युद्ध के बीच अपनी माँ एंटोनिएटा के साथ रहा करता था। नादान अमेरिगो इन परेशानियों को समझ नहीं पा रहा था और उसे अपनी माँ का डर किसी खेल की तरह नजर आ रहा था। मगर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अपनी माँ से अलग हो सकता है, उसे समझ आया कि जिंदगी कितनी डरावनी हो सकती है। जंग खत्म हुई, पर एंटोनिएटा की परेशानियां नहीं, क्योंकि वो इतनी गरीब थी कि वो चाहकर भी अमेरिगो की मांगे पूरी नहीं कर पा रही थी। वो उसे कम्युनिस्ट पार्टी के पास ले गई, जहां उस जैसी कई माएं अपने बच्चों को लेकर आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गरीब बच्चों को कुछ महीनों के लिए बेहतर परिवारों के घर भेज रहे थे और एंटोनिएटा को भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे को अपने से दूर भेजने का फैसला लेना पड़ रहा था। 8 साल का अमेरिगो ये सारी बातें समझ नहीं पाया, मगर वो ये समझने लगा कि इलाके की कुछ औरतें ये सोचकर डर रही है कि उनके बच्चों को एक ट्रेन में डालकर उन्हें मार दिया जाएगा। वो सब यही कहती रही कि अपने बच्चों को बेचना सही नहीं है, पर एंटोनिएटा जानती थी कि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस बीच कुछ नन्स उसे फैसला बदलने पर मजबूर करती रही और कहने लगी कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पर भगवान की बातें करने वाली औरतें तब कहा थी जब एंटोनिएटा ने अपने छोटे बेटे को खो दिया था। यही सोचकर उसने पछतावे जैसे इमोशन को अपने दिल में आने से रोक दिया। उस इलाके में फिएरो नाम का आदमी रहता था जो बच्चों में पैसे बांटा करता था और उसका एंटोनिएटा के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में अमेरिगो जानता था। एक दिन अमेरिगो अपनी माँ के कहने पर अपने दोस्त के साथ गोनियां इकट्ठा करते हुए बाजार चला गया, मगर वहाँ वो कुछ भी खरीद नहीं पाया और इस निराशा से बाहर निकलने का जरिया उसके लिए उसकी माँ का गाना था, जिसे सुनकर वो हमेशा बेहतर महसूस कर पाता था। एंटोनिएटा और अपने दोस्त टोमासो के साथ वक्त बिताकर अमेरिगो खुश था, पर टोमासो की चोरी करने की आदत उसे अच्छी नहीं लगती थी। उन दोनों ने चर्च से कुछ चूहे उठा लिए और उन्हें सफेद कलर से पेंट करके बाजार में बेचने की तैयारी करने लगे। यही बात उन्होंने मारिया को बताई और कहा कि चूहे बेचकर वो इतने पैसे कमाएंगे कि उन्हें सरकार ट्रेन में डालेगी ही नहीं। एक औरत ने एक चूहा खरीद भी लिया, पर तभी बारिश की वजह से उनके प्लान पर पानी फिर गया और अमेरिगो पकड़ा गया। फिएरो की वजह से इलाके के लोगों ने उसे छोड़ तो दिया, पर अमेरिगो जानता था कि इस सब की वजह से उसे एंटोनिएटा सचमुच अपने आप से दूर कर देगी। एंटोनिएटा ने अपना आखिरी फैसला ले लिया था, पर नाराज होने के बजाय उस रात अमेरिगो ने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वो जानता था कि ये सब कुछ उसी की भलाई के लिए हो रहा है। सैकड़ों लोगों की भीड़ में एंटोनिएटा भी एक अच्छा परिवार ढूंढने की उम्मीद में इंटरव्यू दे रही थी और जल्द ही अमेरिगो को दूसरे बच्चों के साथ नहलाकर ट्रेन की ओर भेजा जाने लगा। इस बीच कई लोग ये बात फैला रहे थे कि बच्चों को रशियंस के हाथों सौंपकर उन्हें मार दिया जाएगा, और यही सुनकर सारे बच्चे डर गए। उन बच्चों के माता पिता भी डरने लगे। मगर एक औरत ने उन्हें समझाया कि उन बच्चों को गरीबी और बीमारियों से कुछ महीनों के लिए दूर रहने का मौका मिल रहा है, इसलिए उन्हें कम से कम उन बच्चों से बेहतर जिंदगी जीने का मौका नहीं छीनना चाहिए। मैडलिना नाम की जो औरत उन्हें घर से दूर भेज रही थी, उसने खुद अपने बेटे को जंग की वजह से खो दिया था और वो नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चों के साथ भी यही हो। ये सुनकर सभी माता पिता फिर से हिम्मत जुटा पाए और अमेरिगो, टोमासो और मारिया तीनों अपनी नई जिंदगी की ओर आगे बढ़े। ये जानकर कि उन्हें नए कपड़े मिलेंगे, अमेरिगो ने अपनी माँ के लिए अपना जैकेट छोड़ दिया और उन्हें अलविदा कहा। कुछ देर बाद बच्चों को पता चला कि उनके जैकेट्स पर नंबर्स लिखे थे, जिनकी मदद से उन्हें सही परिवारों के पास भेजा जाने वाला है। मगर बच्चों के नंबर्स खोने का डर भी दूर किया गया।
अपनी माँ से दूर होने के बावजूद अमेरिगो दिन रात यही सोचता रहा कि वो उसके पास ही है, और इसी सोच के साथ वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहाँ बर्फ पड़ रही थी। उन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि बर्फ जैसी कोई चीज भी होती है, और उन्हें लग रहा था कि वो इलाका शक्कर से बना है। जल्द ही ट्रेन से उतरने का वक्त आ गया और उत्तरी इटली में सारे बच्चों का स्वागत किया गया। उन सबको भरपेट खाना मिला, पर बच्चे यही सोचकर डर रहे थे कि शायद उन सबको जहर दिया जा रहा है। उनका ये डर भी दूर किया गया और वो बच्चे भरपेट खाना खा पाए। मारिया को उसका परिवार मिल गया और एक बार के लिए हिचकिचाने के बाद वो उनके साथ चली गई। सारे बच्चे अपने नए परिवारों के साथ चले गए और आखिर में टोमासो और अमेरिगो बचे। अमेरिगो उम्मीद कर रहा था कि उन दोनों को एक ही परिवार मिल जाए, पर टोमासो को भी उसके नए पिता अपने साथ ले गए। कोई भी अमेरिगो को लेने नहीं आया, इसलिए पार्टी की एक मेंबर डर्ना को उसे अपने साथ ले जाना पड़ रहा था। डर्ना ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए नाखुश होकर वो उसे अपने साथ ले जाने लगी। डर्ना अकेली रहती है, इसलिए उसे एक परिवार संभालने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ना अमेरिगो के पास उसकी माँ थी और ना ही डर्ना एक माँ जैसा बर्ताव कर पा रही थी, पर अमेरिगो की जिद की वजह से वो कोशिश करती रही। ये दुनिया अमेरिगो के लिए बिल्कुल नई थी, इसलिए उसे बेहतर महसूस कराने के लिए डर्ना उसे अपने भाई के घर ले गई। पर डर्ना का छोटा भांजा लूशियन इस नए लड़के की मौजूदगी से खुश नहीं था। उसके बड़े भाई रीवो के साथ वक्त बिताकर अमेरिगो नई चीजें सीखने लगा, पर उसका अकेलापन अब भी दूर नहीं हो रहा था। उसने वो एप्पल भी नहीं खाया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था, ताकि उसे लगे कि वो उसके पास ही है, मगर वो चाहता था कि डर्ना उस पर ध्यान दे। डर्ना ने समझाया कि वो बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानती, पर अमेरिगो का कहना था कि उसकी माँ भी बिल्कुल डर्ना जैसी है, और वो भी कहा करती थी कि उन्हें बच्चों को संभालना नहीं आता। कुछ दिन उसी घर में रहकर अमेरिगो को डर्ना के बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, जो एक क्रांतिकारी हुआ करता था और जिसे जर्मन्स ने बहुत बुरी मौत मारा था। उसी की मौत के बाद डर्ना खुश रहना भूल गई है। उसी दिन अमेरिगो को लगा कि उसे चोर समझकर एक अवन में जलाकर मार दिया जाएगा, मगर डर्ना ने ये गलतफहमी दूर की और उसे स्कूल में ले गई। लूशियन और अमेरिगो की एक दूसरे से बनती नहीं थी, फिर भी उन दोनों को साथ रहना पड़ रहा था। मगर जब दूसरे बच्चों ने अमेरिगो का मजाक उड़ाया तो उसे बचाने के लिए लूशियन ही आगे आया। धीरे धीरे अमेरिगो को सब कुछ मिलने लगा, सिवाय डर्ना के प्यार के, मगर डर्ना भी जल्द ही पिघल गई और अमेरिगो को माँ का प्यार देना सीखने लगी। डर्ना के भाई ने अमेरिगो को वायलिन सिखाना शुरू किया और ये देखकर लूशियन को जलन महसूस हुई, क्योंकि उसे म्यूजिक पसंद नहीं। अचानक एक औरत वहाँ आकर अमेरिगो को उसकी गरीबी का एहसास दिलाने लगी, और तब अमेरिगो ने कह दिया कि वो बड़ा होकर एक म्यूजिशियन बनेगा। कुछ दिन बाद रोजा नाम की एक लड़की को स्कूल में लाया गया, जो अमेरिगो की ही तरह नेपल से आई थी, और उसे देखकर लूशियन उसे पसंद करने लगा। रोजा एक ऐसी लड़की थी जो भीख में अच्छी जिंदगी नहीं चाहती थी, और उसकी बातें सुनकर अमेरिगो को भी लगने लगा कि उसे ये जिंदगी भीख में मिली है। मगर डर्ना ने उसे समझाया कि वो दिल से अमेरिगो की माँ बनना चाहती है। डर्ना की ये बातें सुनकर अमेरिगो खुशी खुशी उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। एक दिन उसे तोहफे में वायलिन मिला, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ, और उसकी खुशी बढ़ गई जब उसे पता चला कि एंटोनिएटा ने उसके लिए एक चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी को वो अकेले पढ़ने जंगल की ओर चला गया और चिट्ठी में लिखी हर एक बात उसने डर्ना को बताई। अमेरिगो को वायलिन बजाते देख डर्ना का भाई हैरान हो गया, क्योंकि उसने जो कुछ सीखा है वो अपनी माँ को गाते सुनकर सीखा है। वो दिन रात प्रैक्टिस करता रहा और डर्ना अपने काम में बिजी रही। कई महीनों बाद उसकी मुलाकात टोमासो और मारिया से हुई, और खुशी खुशी वो अपने दोस्तों को लूशियन और रोजा से मिलाने ले गया। मगर लूशियन ने उसे बुरा भला कहना शुरू किया और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वो जब डर्ना के पास गया तो उसे पता चला कि डर्ना को उसका हक नहीं मिलता और उसे बेइज्जत भी किया जाता है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगी और उसने डर्ना को पलटकर लड़ने की सलाह देकर उसे संभालना शुरू किया। कुछ दिन बाद सबको पता चला कि रोजा घर से भाग गई है। हर कोई उसे ढूंढ रहा था, पर लूशियन सबसे ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि उसी ने रोजा को नेपल्स का रास्ता बताया था और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से रोजा अपनी जान खो बैठेगी। लूशियन का डर दूर करके अमेरिगो उसके साथ रोजा को ढूंढने निकल पड़ा और खुशकिस्मती से रोजा उन्हें सही सलामत मिल गई। रोजा ने बताया कि वो वापस घर नहीं जा सकती, क्योंकि उस जगह उसे एक लाश मिली है। वो लाश एक सिपाही की थी, पर अमेरिगो ने कहा कि वो किसी जानवर की लाश है, ताकि लूशियन और रोजा डरे नहीं। उन दोनों को घर ले जाकर अगली सुबह अमेरिगो ने सबको उस लाश के बारे में बताया, ताकि उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। और ये सब कुछ देखकर डर्ना को एहसास हुआ कि अमेरिगो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर्ड है। लूशियन और अमेरिगो अब अच्छे दोस्त बन गए और हर वक्त एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमेरिगो खुश था, पर फिर वो दिन आया जब उसे अपनी माँ एंटोनिएटा के पास लौटना था।
अमेरिगो तो अपने घर लौटने की सोच के साथ बहुत खुश था, पर डरना अपने बेटे को अलविदा कहने के लिए तैयार नहीं थी। वो हमेशा से जानती थी कि उसे वापस उसके घर भेजने का दिन आने वाला है, पर वो फिर भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। ट्रेन में बैठते ही अमेरिगो को भी एहसास होने लगा कि वो डरना से अलग नहीं होना चाहता, पर उसे नेपल्स लौटना पड़ा था और आज सालों बाद अपनी परफॉर्मेंस पूरी करके वो वापस नेपल्स के उसी घर में लौट कर आया है जहाँ वो बचपन में लौट कर आया था। एंटोनिएटा के पास लौट कर आने के बाद उसे समझ आया कि जैसा वो सोच रहा था वैसा कुछ नहीं होने वाला। उसकी माँ ना तो उसे प्यार देने के बारे में सोच रही थी और ना ही उसे एक म्यूजिशियन बनने देना चाहती थी। वो उसे एक दुकान में नौकरी करने के लिए भेजने लगी ताकि उन दोनों का फ्यूचर सही रहे, मगर ऐसा बर्ताव करना सिर्फ उसकी मजबूरी थी। अमेरिगो को समझाया गया कि एंटोनिएटा को जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए वो जानती ही नहीं कि किसी और को प्यार देते कैसे है। ये सुनकर अमेरिगो उसे समझने की और इस जिंदगी को फिर से अपनाने की कोशिश करने लगा। 3 महीने गुजर गए, पर अमेरिगो को डरना की एक भी चिट्ठी तक नहीं मिली, इसलिए उसे लगा कि डरना उसे भूल गई है। वो एंटोनिएटा से पूछने लगा कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई है या नहीं, पर एंटोनिएटा को सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि अमेरिगो काम कर रहा है या नहीं। अमेरिगो को सिर्फ काम करने की इजाजत मिल रही थी और म्यूजिशियन बनने का उसका सपना उससे दूर जा रहा था, मगर वो चुप बैठने वालों में से था नहीं। वो जानता था कि डरना ने उसे चिट्ठी भेजी होगी, इसलिए सच जानने के लिए वो मैडलिना के पास चला गया, जिसका कहना था कि एंटोनिएटा कभी चिट्ठियां लेने आई ही नहीं और उसने अमेरिगो को डरना की भेजी बहुत सारी चिट्ठियां दी जिन्हें एंटोनिएटा अमेरिगो से छुपा कर रखना चाहती थी। ये सब कुछ जानकर अमेरिगो का दिल टूट गया और जब उसने एंटोनिएटा से इस हरकत का कारण पूछा तो उसे ये भी पता चला कि एंटोनिएटा ने उसका वायलिन गिरवी रख दिया है। अमेरिगो अपनी माँ से नफरत करने लगा था, इसलिए एक दिन उसे बिना बताए अमेरिगो उस ट्रेन में चला गया जो उसे डरना के पास ले जाएगी। उस दिन अमेरिगो ने अपनी माँ और नेपल्स को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और लौटकर तब आया जब उससे मिलने के लिए उसकी माँ जिंदा तक नहीं। आज घर लौटने पर उसे पता चला कि एंटोनिएटा ने जिस दुकान में उसका वायलिन गिरवी रखा था, उसी दुकान से वो वायलिन खरीद कर वापस अपने पास ले आई थी। और यही जानकर अमेरिगो अपने आंसू नहीं रोक पाया। वो जिस दिन डरना के पास लौट कर आया था, उसी दिन डरना ने एंटोनिएटा से बात की थी। एंटोनिएटा ने डरना से कहा था कि उसे अमेरिगो को अपने पास ही रखना चाहिए, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक अमेरिगो का इंतजार करती रही। वो अमेरिगो से सचमुच प्यार करती थी, इसलिए उसने वापस उसे नेपल्स लाने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि चाहे वो अपने बेटे को पास रखना चाहती हो, वो उसे उसकी खुशी और उन सपनों से दूर नहीं कर सकती थी जो सपने वो नेपल्स में रहकर कभी पूरे नहीं कर पाता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।